नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा, पहले घर में 7 लिखा होगा तो ये वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। नंबर 1, वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने इस महीने का जो हेडिंग दिया है, देखिए आप लोग गलती ये करते हैं कि आपके चंद्र कुंडली में, आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्र लिखा है वहाँ 7 लिखा होगा। अगर ऐसा है तो आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। लग्न और चंद्र में ये फर्क समझे। और अगर आपका तुला लग्न है तो इसको देखिएगा। दिस इज द मंथ व्हेन यू आर हैविंग, इस महीने के लिए, इस महीने को मैं 2 हिस्से में बांट सकता हूँ आपका। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का टाइम पर्टिकुलरली आप कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे, दुश्मन खुल के सामने आएगा। केयरफुल रहिएगा, अपने दुश्मनों की चाल पर पूरी नजर रखिएगा। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कोई गफलत नहीं। दुश्मन के लिए अभी आप एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं। आपके चतुर्थ स्थान में गुरु आएगा जो कर्मस्थान को देखेगा। एग्जैक्टली 20 नवंबर को गुरु आपके कर्मस्थान को देखना शुरू करेगा। आप नौकरी धंधा करते हैं उसमें और आगे बढ़ेंगे। नौकरी है तो प्रमोशन होगा, बिजनेस है तो वो और आगे बढ़ेगा। पर्टिकुलरली 23 अक्टूबर से 16 नवंबर हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीदने की कोशिश करें, खर्च होगा। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में कोई फीमेल चीज के पीछे, फैशनेबल चीज के पीछे, फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे आप खर्च करेंगे। आपके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र भी रचा जाएगा। सो केयरफुल रहिएगा, दुश्मन खुल के सामने आने वाला है। इससे टाइम टू रिकॉग्नाइज योर एनिमी, आपके दुश्मन को पहचानने का वक्त ही है। 17 नवंबर से 10 दिसंबर आप आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। यानी कि ये महीने का 15 दिन, आप 15 दिन से बीच में का पहले का दिन, यानी कि आपका 15 तारीख पहले का जो समय है, दुश्मन के सामने जाने का टाइम है, दुश्मन का सामने आने का टाइम है। और कभी कभी देखिए ऐसे टाइमों में, पर्टिकुलरली 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में कोई रॉन्ग डिसीजन भी होता है। सो टेक केयरफुली। और हो सकता है, देखिए आप अगर जो फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, मैं कर्मस्थान में आपका कर्क राशि है, दरिया देख रहा हूँ, यानी कि फॉरेन से रिलेटेड कर्मस्थान होता है। मैंने जिनका भी लिब्रा वाले ज्यादातर देखे हैं, कर्मस्थान में दरिया यानी कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और कर्क राशि कर्मस्थान में काम करने के लिए दिल से काम करने वाले पर्सन है, इंसाफ पसंद है। दूसरी एक माइनस पॉइंट आपका शुक्र 12वें में, वो अकेला राजयोग है, बट वो रॉन्ग डिसीजन टेकर भी है। आपके पीठ, आप अगर दानशूर होते हैं, यू आर, ये टाइम में 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में आप हो सकता है किसी ट्रस्ट सेवा संस्था से भी जुड़ेंगे। हो सकता है कोई डोनेशन भी आप करेंगे। आपके हाथ से सत्कर्म होने के लिए बहुत शुभ समय है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर का। लग्न में नीच राशि का सूर्य है। देखिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर आपको ऐसा लगेगा कि आई एम समथिंग, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की बात और है, और ये घमंड बढ़ने की बात है। लग्न में आया हुआ सूर्य आपका कोई ना कोई, देखिए, घमंड बढ़ाएगा, यानी कि आई एम समथिंग। सो सूर्य को जल चढ़ाएं, अर्घ दे रोज सुबह। 17 अक्टूबर से एटलीस्ट 15 नवंबर तक रेगुलर सूर्य को जल दें, ताकि आपके जीवन में ये ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो। भाग्य का स्वामी लग्न में आ चुका है, यानी कि भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। कर्मस्थान में ऑलरेडी, कर्मस्थान को देखता हुआ गुरु 22 नवंबर को, इसी महीने में गुरु भी बदल रहा है। राहु बदल के, मतलब गुरु का सपोर्ट आपके कर्मस्थान पर है, यानी कि आने वाले साल आपके लिए प्रमोशन का समय है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर एनिमी, आपका दुश्मन इस महीने में आपके सामने आएगा। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर पूरा नजर रखिएगा, दुश्मन 100% ओपन होगा आपके पास, अगर आप आपकी सिक्स सेंस बराबर रखते हैं तो। दूसरी बात, राहु आपके 8th हाउस में है। दिस इज द फैमिली ऑफ योर स्पाउस। पति या पत्नी के परिवार में विवाद से बचिए, यानी कि अगर आप मेल है तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, बट फीमेल है तो आपके पति के परिवार के साथ के लोगों के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। 8th हाउस में राहु है, जो लोगों को पाइल्स जैसा प्रॉब्लम है उनको भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। 8th हाउस हमारा गुप्त अंग है, यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो है, यानी कि फीमेल है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली सेक्सुअल ऑर्गन के लिए। मेल्स है उनके लिए भी सेक्सुअल ऑर्गन का प्रॉब्लम दे सकता है, अगर उम्र 45-50 से ज्यादा है तो। तुला लग्न की औरतें बहुत सुंदर होती है। सुंदरता देखिए, वृषभ, तुला और मीन, ये 3 लग्न का कंट्रोल में है। शुक्र का ये फेवरेट लग्न है, वृषभ, तुला और मीन पर्टिकुलरली।
यानी कि तुला लग्न की औरतें बहुत सुंदर होती है। अगर आप देख लीजिएगा, अगर आप तुला लग्न है और फीमेल है, आप दिखने में बहुत सुंदर होंगे। दूसरी बात, ये शुक्र का मैंने आपको बताया, बुध का बताया मैंने, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। देखिए 27 नवंबर तक, 22 सितंबर से 27 नवंबर तक आपको नसीब साथ देता हुआ दिखाई देगा। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट। दोज हु आर प्लानिंग फॉर देयर हाउस, जो लोग अपना घर को प्लान कर रहे हैं, तुला लग्न है तो आने वाले साल में देखिए शनि महाराज आपके 4th हाउस में आए, यानी कि ये घर चेंज करने का 2022 जून के पहले ये स्थान परिवर्तन करवाएगा। कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट है। आज नौकरी छोड़ दूं, अभी नौकरी छोड़ दूं, ऐसा सोचेंगे, बिजनेस अभी बढ़ने का समय आ गया। गुरु की एस्पेक्ट आपके चतुर्थ स्थान पर आ रही है 20 नवंबर से 20 नवंबर से आपके 19 नवंबर तक गुरु धनु में, 20 नवंबर से आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। ये आपको प्लानिंग कर रहे हैं घर का, तो नया घर भी प्लान कर पाएंगे, आप कोई ओल्ड एज को भी प्लानिंग कर पाएंगे। चतुर्थ स्थान में आया हुआ गुरु, दोस्त हु आर अनमैरिड, उनके विवाह का अभी मौका खत्म हो रहा है, यानी कि 20 नवंबर के पहले विवाह डन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र 12वें स्थान में है, ये स्त्री सुख जरूर देता है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर तक स्त्री सुख की बात है, तो ये दे सकता है, गुप्त संबंध भी बना सकता है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर। सो इट इज ऑन एन एवरेज दिस मंथ। अपने 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन लेने से बचिएगा। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पेपर सही करते हैं तो थोड़े केयरफुल रहिएगा, आपके साथ चीटिंग संभवित है 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, उनके लिए 23 अक्टूबर से 16 नवंबर बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है। उनको देखिए 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में हो सकता है कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से मुलाकात हो, अकेलेपन का एहसास हो, बाहर गांव जाने का मौका मिलेगा आपको, मतलब अकेलापन का एहसास ये करवा देगा आपको 23 अक्टूबर से 16 नवंबर। अभी देखिए ये गजकेसरी योग का टाइम है, ये जस्ट कोई प्लेनेट रेट्रो हो रहा है। देखिए 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में लग्नेश व्ययश परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई मूर्खता भरा डिसीजन को 23 अक्टूबर से कंट्रोल रखिएगा 16 नवंबर तक। इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम, दिल खोल के पैसा वापरिएगा। 12वां शुक्र है, पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। 12वां शुक्र है, अपने दोस्तों के लिए वापर सकते हैं, अपने घर के लिए वापर सकते हैं, अपने आप के लिए वापर सकते हैं। दिस इज द टाइम। अगर आप डोनेशन नहीं करते हैं 23 अक्टूबर से 16 नवंबर, तो एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात भी हो सकती है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। थोड़ा आध्यात्म की तरफ अगर ध्यान देंगे तो ये ईश्वर का घर है 12वां स्थान, मतलब कोई ना कोई आध्यात्मिक ऊंचाई पर आपको ये टच करा सकता है। धनस्थान में केतु है, यानी कि अपने पैसे की लालच आपकी बढ़ने वाली आने वाले टाइम में। आपका परिवार आध्यात्मिक होने की कोशिश करेगा। आपके स्पाउस का परिवार में आप स्वार्थ का दर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं स्वार्थ का दर्शन करेंगे अपने पति या पत्नी के परिवार में। स्टूडेंट है तो उनके लिए कोई ऐसा 6, 8, 12 से जाता हुआ गुरु नहीं है। दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ, अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। जो लोग अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, अगर तुला लग्न है तो नवंबर के बाद उनके कैरियर को एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। नवंबर 2020, 20 नवंबर 2020 से कर्मस्थान पर देखता हुआ गुरु कहीं ना कहीं कोई काम धंधे में आपको 2021 में सेटल करके देगा, ऐसी संपूर्ण संभावना 100% है। आप लिब्रा है, बिजनेस पर्सन है, व्यापार की राशि है ये। इन शॉर्ट देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख को जरा सिस्टमेटिकली कहीं लिख के रखिए। अगर आप बिजनेसमैन है, तुला लग्न वाले पक्के बिजनेसमैन होते हैं। देखिए बिल गेट्स भी तुला लग्न है। जब तुला लग्न का इंसान डोनेशन करता है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है उनका। तुला लग्न व्यापार का राशि, वृषभ तुला कभी गरीब नहीं होते, और इन दोनों के पास व्हीकल होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। 6 नवंबर 13 नवंबर 10:30 बजे, 6 नवंबर 21:32, 18 नवंबर 3:15 और 26 नवंबर 23:46, यानी कि गुरु बदल के आपका यहाँ आ रहा है और ये मेष का चंद्र है, यानी कि ये वापस केंद्र योग बनाता है 26 नवंबर को। अब इसमें से पर्टिकुलरली देखिए ये जो चंद्र कन्या राशि में 13 नवंबर, ये ज्यादा लाभदायक नहीं है आपके। इन शॉर्ट 13 नवंबर के दिन अपना बिजनेस का कामकाज है तो थोड़ा सोचिएगा। बाकी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये इस दिन मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा होता है। चंद्र मने बहना और गुरु मने पैसा, तो पैसा मार्केट में अच्छा खासा बहता है इन दिनों में। आप मार्केट की अगर स्टडी करते हैं तो आप कर पाएंगे। ये देखिए ये मैं इसका प्रेडिक्शन करता हूँ डेट वाइज अभी आपको। ये बैड डेज है, बैड डेज को कहीं मार्क करके रखिएगा।
जनरली देखिए लोग बोलते हैं बैड डेज काम कर रहे हैं, आपके गुड डेज काम नहीं करते। देखिए आपकी विषुवत्तरी दशा भी काम करती है, जन्म के प्लैनेट भी काम करते हैं, और पर्टिकुलरली बैड डेज में अगर आप बच के रहते हैं 100% आपको एस्ट्रोलॉजर का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो इसी तारीख से मिल सकता है। दूसरी बात देखिए, जिन लोग संकष्टी करते हैं उनके लिए 4 तारीख नवंबर संकष्टी है, 18 नवंबर को विनायक चतुर्थी है, ट्यूसडे। या तो ट्यूसडे का उपवास करें अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई समस्या है, मंगल अच्छा नहीं है तो। संकष्टी और विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भी आपकी मैरिज लाइफ के लिए स्मूथनेस रहेगा। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत एम्बिशियस है, सिर्फ पैसे से मोहब्बत करने वाला मैरिज लाइफ का स्पाउस है। बी रिमेंबर दैट। आपका धनेश और सप्तमेश एक ही ग्रह, यानी कि विवाह के बाद आर्थिक लाभ होने की संभावना है तुला लग्न में काफ़ी अच्छी होती है। मैरिज लाइफ में ट्यूनिंग नहीं है तो जरूर ये व्रत करिएगा। संकष्टी का 4 तारीख को नवंबर को और 18 नवंबर को ये व्रत आएगा। 13 नवंबर और 27 नवंबर प्रदोष का व्रत है। कर्मेश है आपका चंद्र। अगर आपका 12वें स्थान में है, 8वें स्थान में है, 6वें स्थान में है, चंद्र राहु के साथ है, राहु केतु के नक्षत्र में, और आपको कहीं ट्रबल है काम धंधे में, तो प्रदोष का व्रत करिएगा 13 नवंबर को और 27 नवंबर को। हर 13वीं तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त के वक्त प्रदोष का व्रत है। सर आपको शिव उपासना करनी चाहिए अगर आपके कर्मस्थान में प्रॉब्लम है तो की बात। इस महीने में 14 नवंबर को लक्ष्मी पूजन है, दिवाली का ये समय है। दीपावली पर्व की शुरुआत होती है 11 नवंबर से और ये 17 नवंबर तक ये दिवाली का माहौल रहेगा। पर्टिकुलरली लक्ष्मी पूजन अमावस के दिन होता है, पर्टिकुलरली 14 नवंबर को अमावस है। अगर आपका जन्म का राहु देखिए, ट्रांजिट का राहु अभी खराब है 8वें स्थान में, आपका कोई भी ट्रबल है राहु का जन्म का, तो अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, श्योर फायदा होगा। दूसरी बात, ये 14 नवंबर तुला राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र, और उसी दिन हम पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजन। तुला राशि व्यापार की राशि है और वृषभ राशि का स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। ये शाम को 7 बजे का मुहूर्त है। अभी ज्यादातर देखिए ये वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश, यानी कि शाम को 7 बजे का जो टाइम है अंदाज है, इस टाइम में आप पूजा कर सकते हैं। इट विल बी मोर बेनिफिटेड। आप देखिए एक लगभग नवमांश, एक जो लग्न है वृषभ लग्न है, ये 2 घंटा चलेगा। कोई भी लग्न 2 घंटा चलता है, उसमें नवमांश है वो 13 मिनट 14 मिनट एक नवमांश चलता है। 2 घंटे का समय है, 120 मिनट्स डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड करें तो एक नवमांश को सिर्फ 13 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 13 से आजू बाजू मिलता है, यानी कि एक नवमांश 13 मिनट में पास होता है। यानी कि ये वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश का जो कैलकुलेशन है वो 1853 से 19/7 तक का है। यानी कि शाम को 7 बजे आप पूजा करने को बैठ जाओ अपने IST के हिसाब से, बम्बई का टाइम के हिसाब से। बम्बई का टाइम है ये 1853 से 19/7 का। इट विल बी मोर बेनिफिटेड। इन शॉर्ट इट इज़ 7 PM। दूसरी बात ये, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। इसका वीडियो 14 नवंबर के पहले मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बेनिफिट हो ऐसा ये वीडियो 14 नवंबर के पहले 100% नवंबर के बिगिनिंग में ही कोशिश करूँगा इसको रिलीज करूँगा आप लोगों के बेनिफिट के लिए। और मैं खुद भी करता हूँ, आप कैसे करता हूँ वो भी बताऊँगा मैं उसमें। बेसिकली देखिए 1 नवंबर से 2 नवंबर महीने की शुरुआत करते हैं। कैसा बीतेगा आपका ये महीना, ये ओवरऑल पिक्चर था। अष्टम स्थान में राहु है, केयरफुल रहिएगा। छोटी मोटी बीमारियों का तो देखिए सप्तम 6 में है आपका, यानी कि ये मंगल बीमारियों का नाश करता रहेगा। लेकिन मैरिज लाइफ के स्पाउस के हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक। या तो उसके लिए या तो उसके साथ झगड़ा ना करें आप। देखिए लॉर्ड ऑफ द 7th केम इन द 6th हाउस, चतुर्थ में आया हुआ गुरु आने वाले साल में आपको, अगर आप बेघर है तो आपका घर बना के देने की संपूर्ण संभावना है। गुरु का आना हमेशा आशास्पद है। ये निजभंग राज्यों में कोई ना कोई चीज आपको जरूर दुख का भी होगा निजभंग राज्यों में, बट आपका घर बनने की संपूर्ण संभावना है। 1 और 2 तारीख आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग बनाने का स्पाउस का टाइम है आपका, यानी कि ये टाइम आपको टेम्पररी टाइम भी बहुत बड़ा राइज भी दे सकता है। आपको बहुत क्रेडिट मिलेगी 1 और 2 तारीख को काम धंधे में, आपका इजीली काम कर पाएंगे। आपको लगेगा टेम्पररी बहुत बड़ा चांस हाथ में आ गया। जस्ट गुरु महाराज आपकी बॉर्डर पे घुस गए हैं कर्मस्थान को देखने के लिए। मन के अंदर बहुत शांति का अनुभव भी करवाएगा चतुर्थ का गुरु आपको। 3, 4 और 5 नवंबर थोड़ा दुखद रहेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा।
ये दिनों में बैड डेज में लिखा है, देखिए 3, 4 और 5 नवंबर में। डू नॉट टेक एनी डिसीजन, कोई ना कोई अपमानजनक सिचुएशन में आप गुजरेंगे, सो केयरफुल रहें, रहस्यमय सिचुएशन में रहेंगे, थोड़ा दुख होगा। 6, 7 और 8 यहाँ का इस तारीख से लेके 13 तारीख तक, 6 से 13 आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ आप देख पाएंगे। 6, 7, 8 कुछ ना कुछ सिखाएगी आपको। हो सकता है अगर उम्र में आप बड़े हैं तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चे और उसके बच्चे। 6, 7, 8 नवंबर को अपने बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ द रिलीजियन, कोई ना कोई मंदिर की विजिट होगी 6 नवंबर से 8 नवंबर में, क्योंकि शुक्र भी आपका 12वें स्थान में। 6 नवंबर से 8 नवंबर आपको कोई ना कोई मंदिर मस्जिद की मुलाकात करवाएगा, यानी कि आपको रिलीजियस बनाएगा। 6, 7, 8 नवंबर हो सकता है आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ आप अटैच होंगे। इन शॉर्ट इट इज अ गुड डे। 9, 10, 11 आपके कर्मस्थान में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। काम धंधे के लिए कहीं ना कहीं अगर आपका चैलेंजिंग जॉब है तो उसको भी आप बड़ा शांति से कर पाएंगे। 9, 10, 11 में। 12 और 13 नवंबर हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए आपका। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 12 एंड 13 नवंबर दोस्तों के साथ एंजॉय करें, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई महसूस करेंगे। मैंने सूर्य को जल चढ़ाने बोला है, पूरा महीना ध्यान में रखिएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और ये 12 से 13 नवंबर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। 17 से 15 नवंबर तक अपने ईगो को कंट्रोल रखिएगा, बिना वजह के किसी से उलझिएगा नहीं तो आपका कबर खुदेगा। याद रखिएगा, आपसे कुछ न कुछ गलती होगी, आपका दुश्मन उसी तलाश में है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में आपका शत्रु सामने आने वाला है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज हिम। 14, 15 और 16 नवंबर ये दिस इज द टाइम बैड डे। वेट एंड वॉच। 14, 15, 16 नवंबर में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। हो सकता है दिस इज द टाइम टू एंजॉय। हो सकता है आप दोस्तों के साथ नहीं, किसी के साथ भी पार्टी करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आप, इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम। अगर आप पैसे को छोड़ते नहीं है, डोनेशन नहीं करते, तो ये जबरदस्ती पैसा कहीं ना कहीं जाएगा। 14, 15, 16 तारीख को अगर हो सके तो कोई अगर डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो इसको नहीं करिएगा। और साइनिंग डॉक्यूमेंट्स अगर रेगुलर काम है अगर आपका, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, मतलब उसमें गफलत नहीं करिएगा। नेसेसरी जो चीज़ है उसको चेक करिएगा। 14, 15 और 16 नवंबर को। 17, 18, 19 द बेस्ट डे साबित होगा आपके लिए। अगेन आप एंजॉय के मूड में होंगे। 17, 18, 19, 20 और 21 को आपके हाथ में पैसा आएगा। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों आप एंजॉय कर पाएंगे 20 और 21 नवंबर को। 22, 23 और 24 आपके कर्मस्थान में कोई ना कोई चैलेंज आ जाएगी और ये चैलेंज आप 22, 23, 24 को बखूबी निभा लेंगे। ये टाइम है आपके भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का। 22, 23 और 24 नवंबर को दिस इज द इन शॉर्ट चैलेंज आएगी। हो सकता है आपके काम धंधे के लिए आप शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग पे चले जाए और ये काम आप आसानी से कर पाए, चैलेंज के साथ कर पाएंगे। 22, 23 और 24, 25, 26, 27 यू विल फील हैप्पी एट होम। आपके घर में बहुत बड़े आनंद में होंगे। 25, 26 और 27 इन शॉर्ट दिस विल बी अगेन वन मोर बेस्ट डे। 3 डेज 25, 26 और 27 आपके मन के अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे। 28, 29 तारीख दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ओन चिल्ड्रन। आपके अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, जिससे प्यार करते हैं उसके साथ शेयर करने का टाइम है। मतलब देखिए, ये 1 और 2 नवंबर मैंने बोला ऐसा वाइफ के साथ का टाइम है, ये आपके बच्चों के साथ का टाइम है। 28 और 29 नवंबर ये कोई ना कोई आपको चीज सिखाएगा। 28 और 29 नवंबर आपको सिखाएगा। यू विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ अपने जीवन से इस तारीख में आप सीखेंगे। 28 और 29 नवंबर में आपके अंदर बहुत प्यार का सागर उमड़ा होगा। 28 और 29 नवंबर को आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े होंगे, आर्ट, फोटोग्राफी, फिल्म फोटोग्राफी, या स्टूडेंट हैं तो भी बेस्ट डे है ये 28 और 29 नवंबर। प्यार करने के लिए भी तो ये बेस्ट डे है 28 और 29 नवंबर। 30 तारीख से लेके 2 दिसंबर दिस इज नॉट एट ऑल गुड डे। दिस इज द एंड ऑफ द मंथ। ये एक्सपेंसिव रहेगा, किसी से आप झगड़ पड़ेंगे बेवजह के, थोड़ा दुखदाई है ये समय आपके लिए। 30 नवंबर का क्लोजर ऑफ द मंथ आपके लिए टेंशन का समय है। 2 दिसंबर ओपनिंग। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। इन शॉर्ट
दिस इज द टाइम टू नो योर एनिमी। अपना सिक्स सेंस को बराबर केयरफुल रखिएगा। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर कोई भी गफलत नहीं करिए। आपके दुश्मन चाहेंगे आप गफलत कर जाए। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा। गुरु की एस्पेक्ट आपके कर्मस्थान पे है, कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा दुश्मन, लेकिन दुश्मन जरूर खुल के सामने आएगा। 17 नवंबर से 10 दिसंबर कुछ ना कुछ सीखने का टाइम है अपनी ज़िंदगी से। जो गलतियां करी है आपने 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में, उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे आप। सूर्य का मंत्र करते रहिएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा रोज सुबह जब जॉब पे जाते हैं, आपके कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तभी। और अपने घमंड को, अपने ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कंट्रोल में रखिएगा। कोई बड़ी सत्ता के सामने जरूरत से ज्यादा सत्य बोलने की का साहस, दुस्साहस नहीं करिएगा, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर केयरफुल रहिए। इन शॉर्ट दिस इज द वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। आप एक अच्छे समय में एंटर हो रहे हैं। और 8वां स्थान का राहु है, केयरफुल रहिएगा अपने गुप्त अंग की बीमारी के लिए। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा, न उसके परिवार के साथ, न मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ। मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका एम्बिशियस है, उसकी एम्बिशन कंप्लीट करने का ये समय है आपके लिए। मैंने प्रदोष का भी बताया। जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक तो करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।